दोस्तों, अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि निवेश आखिर करे क्यों, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि निवेश करे कहाँ। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है या जो हमें मौके मिलते हैं वो हमेशा एक ही सेक्टर या इंडस्ट्री से हमेशा संबंधित नहीं रहते। हर एक सेक्टर की अपनी बिजनेस साइकिल होती है, कभी कुछ सालों तक अप साइकिल तो कभी कुछ सालों तक डाउन साइकिल। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कौन से सेक्टर्स में निवेश करके सबसे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, और इसी दिशा में, इसी परसूट में कुछ अहम पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग किन सेक्टर्स में हो रही है, सरकार किन किन इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क में अच्छे बदलाव ला रही है, ब्याज दरें जो हैं वो ऊपर जाएगी या नीचे, महंगाई ऊपर है या नीचे, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी ईजी रहेगी या टाइट। प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से सेक्टरों से बेहतर करने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है, बढ़ती हुए सेक्टर्स की स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी कितनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है और वो प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी या नहीं। खैर, अभी के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की संक्षेप में बात कर लेते हैं जो आने वाले 10 सालों में परपेचुअल थीम्स बनी रहेगी और जिनके लिए हमारे देश की ग्रोथ के साथ साथ टेलविंड बनी रहेगी। ऐसे ही कुछ संभावनाओं में कैपिटल मार्केट है, जिसके इकोसिस्टम से रिलेटेड थीम्स लाइक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार्स, ये सभी से अच्छा करने की उम्मीद होती है। ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट बढ़ेगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रक्चरली ग्रोइंग, तो ये थीम्स भी चलेगी। ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ की प्रॉक्सी समझ लीजिए इस सेक्टर को या थीम को। दूसरा, आपकी डिफेंस थीम्स। आपने हाल ही में देख लिया है कि कैसे स्ट्रॉन्गर एंड बिगर नेशंस छोटी कंट्रीज़ पर अपना जबरन हक जमाने लग गए हैं। इनफैक्ट द वर्ल्ड हैज़ बिकम क्वाइट अनसर्टन, और अब ये अति आवश्यक हो गया है कि हमारे देश को भी और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होना होगा डिफेंस के मामले में। हम तो हर तरफ से वैसे भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं और सरकार की भी प्राथमिकता इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से तीव्र हुई है, चाहे वो शिप बिल्डिंग की बात हो, चाहे एयर स्पेस में डोमिनेंस या फिर आधुनिक हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट एंड ऑल्सो एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। विशेष नज़र रखना आप इस थीम पर, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड से कंपेयर करें तो काफ़ी पीछे है, और अगर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है तो इस सेक्टर में भी बहुत काम करना होगा और आगे होगा भी। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, सप्लाई चेन को बेहतर और सीमलेस बनाने के लिए, और पावर जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में डेटा सेंटर्स को पावर देने के लिए, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बढ़ती तादाद को भी फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। सरकार तो चाहती भी है कि हम आगे चल कर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और तेल की खपत जो है इंपोर्ट बिल और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे अच्छा प्रभाव डाले, और हमारी दूसरे देशों पर जो तेल के कंजम्पशन के लिए जो रिलायंस है और निर्भरता है वो घटे। वैसे तो सेक्टर्स और भी है, लेकिन एक और पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, जो कि है बैंक्स और एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब देश को ग्रो करना होगा तो कैपिटल प्रोवाइडर्स भी तो चाहिए ना। सो बैंक्स और जो एनबीएफसीज है इसमें अच्छा खासा योगदान करती रहेगी, और आगे चल कर के इनकी क्रेडिट बुक्स काफ़ी बड़ी होती हुई आपको दिखेगी। और सबसे बढ़िया बात है कि रेगुलेटर्स के रूप में हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी पैनी और चील की नज़र बनाए रखेगा, ऐसी उम्मीद आरबीआई से की जाती है, जिससे ये अपने दायरे में रह करके रिस्क का ध्यान रखते हुए अच्छा काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर के ये 4 थीम्स हर लिहाज से पैसा बनाने में कामयाब रहेगी। और हाँ, कैसे भूल गया, आपके एसेट एलोकेशन में सोना तो होना ही चाहिए। सिर फेरे के अभी भी लगभग 3 साल बाकी है, और वो इन 3 सालों में 3 दशकों का किया धरा उलटफेर कर सकता है, और इसलिए इस अनसर्टेनिटी के वातावरण में 10 से 15% तक आपके पोर्टफोलियो में सोना तो होना ही चाहिए। डॉलर इंडेक्स
लड़ाई की वजह से अभी वापस 100 पर आ गया है, लेकिन जल्द ही आप देखोगे कि कुछ महीनों में ये वापस 90 की तरफ नीचे की तरफ भागेगा। तो प्रेशियस मेटल्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको मैं इन अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाऊँ सो दैट आप अपने पैसों से रिलेटेड अच्छे जजमेंट्स कर सकें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके कुछ काम आई होगी। आगे इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ।